Hello my dear students, I hope you all are doing good and in this video we'll discuss IELTS writing task 2 एंड ये वाला ऐसे आपको आया था आपके रियल एग्ज़ाम में कब 11 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम हुआ था. सो दिस इज़ आर गिवन स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट इज़ सम पीपल से दैट गवर्नमेंट्स शुड पे फॉर पब्लिक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन वाइल अदर्स से दैट इट इज़ नॉट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओन ओपिनियन. सी स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है. जब भी आपको पहली बात तो जब भी आपने राइटिंग टास्क 2 राइट करना है, चाहे आप एग्ज़ाम की बात कर लो, चाहे प्रैक्टिस के टाइम पे प्रैक्टिस की बात कर लो, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो जब भी आपको राइटिंग टास्क 2 आता है तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, आपने गिवन स्टेटमेंट को अच्छे से 2-3 टाइम्स रीड करना है. अगर आप 2-3 टाइम्स रीड करते हो गिवन स्टेटमेंट को, इससे आपको क्लैरिटी आती है कि स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है, एग्जामिनर आपको कौन सा क्वेश्चन दे रहे हैं. तो अगर आप ऐसे अच्छे से रीड करके अंडरस्टैंड करके देन अपना राइटिंग टास्क 2 स्टार्ट करते हो, देन इससे आपकी जो टास्क अचीवमेंट है वो 100% रहेगी. बिकॉज जो भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे रहा है आपने उसी के अकॉर्डिंग ही उसके रेलेवेंट ही आपने अपना आंसर देना है. तो स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है कि कुछ पीपल ये सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनको पे करना चाहिए पब्लिक हेल्थ केयर के लिए एंड एजुकेशन के लिए, एंड जो अदर साइड पे अदर पीपल है मीन्स ऑपोजिट साइड पे जो पीपल है वो क्या बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हेल्थ केयर के लिए पे करना या एजुकेशन के लिए पे करना, मीन्स ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो आपने इन दोनों साइड्स को डिस्कस करना है, प्लस जो आपका व्यू है उसको आपने आंसर करना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ होनी चाहिए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन्स गवर्नमेंट को पे करना चाहिए हेल्थ केयर के लिए प्लस एजुकेशन के लिए. दूसरी स्टेटमेंट ये है कि गवर्नमेंट को इसके लिए पे नहीं करना चाहिए, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो आप किसी भी साइड पे जा सकते हो, जिस साइड के आपके पास पॉइंट्स हैं अच्छे आप उस साइड पे जाइए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ अग्री करने के लिए आप बोलोगे आई एग्री विद द फॉर्मर स्टेटमेंट, एंड सेकेंड स्टेटमेंट से अगर आप अग्री करते हो देन आप राइट करोगे आई एग्री विद द लेटर स्टेटमेंट. सो जो स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+ बैंड इन योर फाइनल एग्ज़ाम. एंड गाइस जो भी मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करती हूँ अपने बिजी टाइम में से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस तैयार करके सारा कंटेंट रेडी करके राइट करके अपलोड करती हूँ, इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है. तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो एंड चैनल को सपोर्ट करो. तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है राइटिंग टास्क में, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि आपने इंट्रोडक्शन राइट करनी होती है. इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन है, ये सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो आपने इन सभी को अच्छे से आंसर करना है बेस्ट वे में, मीन्स बेस्ट कंटेंट आपने राइट करना है. अगर आप एक अच्छा सा बैंड स्कोर अचीव करना चाहते हो मीन्स 7+ बैंड. तो इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास 2 वेज होते हैं. जाओ तो आपने क्या करना है, जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें से कुछ वर्ड्स को चेंज करके राइट कर दो, मीन्स पैराफ्रेजिंग कर दी है ना. या फिर आप गिवन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया आपने एंड आप अपनी लैंग्वेज में अपने सेंटेंसेस में भी इंट्रोडक्शन राइट कर सकते हो, बट मीनिंग शुड बी सेम एज दैट ऑफ गिवन स्टेटमेंट. इंट्रोडक्शन का मीनिंग भी सेम रहना चाहिए जो कि गिवन स्टेटमेंट का मीनिंग है. तो वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हो मीन स्टार्टिंग लाइन में आपने ING से स्टार्ट करना है, जीरेंड से स्टार्ट करना है. तो इससे अगर आप ऐसे राइट करते हो आपके सेंटेंसेस कम्प्लेक्स आएंगे है ना, तो आपकी वैरायटी भी प्लस आएगी. अगर आप कम्प्लेक्स सेंटेंसेस राइट करते हो चेंज करके टेंस को चेंज करके सेंटेंस फॉर्मेशन को चेंज करके राइट करते हो तो इससे आपका बैंड स्कोर अच्छा आएगा. तो अगर आप ING से स्टार्ट करते हो ये भी एक अच्छी चीज़ है, आप इसको भी यूज़ किया करो अपने सेंटेंसेस में. प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ केयर एंड एजुकेशन वुड लीड टू अ हेल्थियर एंड हैप्पियर सोसाइटी. स्टेटमेंट किसके अबाउट थी, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन. उसी के लिए हमने राइट कर दिया कि हेल्थ केयर एंड एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करना, इससे क्या होगा, इससे एक हेल्थियर प्लस हैप्पियर सोसाइटी का रिजल्ट आएगा. Therefore, some individuals think that it should be the responsibility of governments to provide sufficient funds for health care and education
सो फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने राइट कर दिया कि इसीलिए कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो थिंक करते हैं कि ये गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सफिशेंट फंड्स प्रोवाइड करवाएं हेल्थ केयर के लिए भी एंड एजुकेशन के लिए भी। हाउएवर उन्होंने राइट किया था वाइल, हमने राइट कर दिया हाउएवर। अदर्स इधर ऐसा आएगा, अदर्स से दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दूसरी साइड पे जो अदर लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। द फॉलोइंग पैराग्राफ्स विल डिस्कस बोथ दीज आस्पेक्ट्स। आई हाउएवर एग्री विद द फॉर्मर स्टेटमेंट, कि जो फॉलोइंग पैराग्राफ्स है वो दोनों आस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। मीन्स स्टेटमेंट 1 को भी डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट 2 का जो व्यू है उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड मैं किसके साथ अग्री करती हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ, कि गवर्नमेंट को हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के लिए पे करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम बोलते हैं फॉर्मर व्यू बोल लो, फॉर्मर स्टेटमेंट बोल लो, ठीक है। तो हमने राइट कर दिया आई हाउएवर एग्री विद द फॉर्मर व्यू। तो हमने इंट्रोडक्शन राइट कर दी। इंट्रोडक्शन से एग्जामिनर को प्रॉपर क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आप किस साइड पे हो, आपका क्या व्यू पॉइंट है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बॉडी पैराग्राफ 1। सो आप इस ऐसे को 2 बॉडी पैराग्राफ्स में भी आंसर कर सकते हो, 3 बॉडी पैराग्राफ्स में भी आंसर कर सकते हो। वन मोर थिंग, अगर आपने बॉडी पैराग्राफ 1 में स्टेटमेंट 2 को पहले आंसर करना आप उसको कर सकते हो, अगर आपने स्टेटमेंट 1 को पहले आंसर करना उसको कर सकते हो। सो ऑन दी वन हैंड फर्स्ट साइड को राइट करने के लिए हमने राइट कर दिया ऑन दी वन हैंड। सेकंड स्टेटमेंट को राइट करने के लिए हम राइट करेंगे ऑन दी अदर हैंड। आई एम कन्विंस्ड दैट, आप जिस साइड पे थे आपने बोला था, जैसे कि मैंने बोला है कि गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, मैंने इस स्टेटमेंट से एग्री किया, इसीलिए हमने इधर राइट किया आई एम कन्विंस्ड दैट। जो भी आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका मीन्स व्यू है उसको हम आंसर करेंगे। तो इसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर can serve as a social safety net for those who are unable to afford healthcare services on their own. So body paragraph 1 में हम health care को आंसर करेंगे, body paragraph 2 में education को आंसर करेंगे education के फेवर में, एंड body paragraph 3 में हम जो अदर साइड है उसको आंसर करेंगे। तो जो भी आपकी body paragraph की स्टार्टिंग लाइन है वहाँ से एग्जामिनर को प्रॉपर क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आप इस body paragraph में क्या आंसर करने जा रहे हो। हमने क्या राइट किया कि जो गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर है वो सर्व करेगा एक सोशल सेफ्टी नेट की तरह उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हेल्थ केयर सर्विसेज ऑन देयर ओन, की अपने आप जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये वाली चीज़ एक सेफ्टी नेट होगी। फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट विल मेक वेरियस मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स मोर अफोर्डेबल टू पीपल हु आर नॉट सो वेल ऑफ, कि फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट से ये चीज़, इससे क्या होगा कि काफ़ी सारी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स है वो अफोर्डेबल होंगे उन लोगों के लिए जो कि खुद से पे नहीं कर सकते, मीन्स जो इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसीलिए हमने राइट कर दिया हु आर नॉट सो वेल ऑफ। बिसाइड्स, इसके अलावा बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स द गवर्नमेंट कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज एंड प्रमोट ओवरऑल पब्लिक हेल्थ। इसके अलावा बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन, कि इसके अलावा हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना ऑल सिटीजन्स को, इससे गवर्नमेंट की जो इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं उनको प्रिवेंट कर सकती है, एंड इसका रिजल्ट क्या आएगा, ओवरऑल पब्लिक हेल्थ में प्रमोशन। फर्दर मोर बॉडी पैराग्राफ 2 को हम राइट करते हैं, इसमें एजुकेशन के फेवर में राइट करते हैं। फर्दर मोर एजुकेशन, देखो स्टार्टिंग से क्लियर है ना कि हम किस साइड पे जा रहे हैं, क्या राइट कर रहे हैं। ऐसे जब भी आप बॉडी पैराग्राफ राइट करते हो स्टार्टिंग में आपकी क्लैरिटी आनी चाहिए। फर्दर मोर एजुकेशन विच कंसर्न्स, एजुकेशन को एक्सप्लेन करते हैं, विच कंसर्न्स द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द नेशन शुड ऑल्सो रिसीव सिमिलर फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स, कि नेक्स्ट हम एजुकेशन को एक्सप्लेन करते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होती है नेशन की, इसके लिए भी सिमिलर फंड्स रिसीव होने चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट्स। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी फ्री एंड मैंडेटरी, हायर एजुकेशन शुड बी हाईली सब्सिडाइज्ड फॉर स्टूडेंट्स हुज फैमिलीज आर अंडर द पॉवर्टी लाइन। हमने राइट किया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी होनी चाहिए, प्लस अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो उसके लिए भी सब्सिडीज़ होनी चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए, मीन्स सपोर्ट होनी चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी फैमिलीज़
अंडर पॉवर्टी लाइन है, मीन्स जो पुअर होते हैं उनके लिए हम क्या राइट करते हैं, अंडर पॉवर्टी लाइन। मोर ओवर वी ऑल पे टैक्सेस एंड सो वी आर इंटाइटल्ड टू गेट समथिंग बैक इन रिटर्न। हमने और क्या राइट किया कि हम सभी टैक्सेस पे करते इसीलिए हमें भी रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। हम टैक्स किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को। तो जो पैसा कलेक्ट करती है गवर्नमेंट हमारे से टैक्सेस के थ्रू, तो वो पैसा हमारी वेलफेयर के लिए यूज़ होना चाहिए। इसीलिए हमने बोला कि हमें भी कुछ बैक वापस में मीन्स रिटर्न में मिलना चाहिए। सो बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 राइट कर दिया। नाउ वील राइट आर बॉडी पैराग्राफ 3। ओपोनेंट्स हाउएवर आर्ग्यू दैट दिस इज़ अननेसेसरी फॉर द स्टेट्स टू इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। इसमें हम कॉन्ट्रडिक्शन में राइट करेंगे कि जो अदर पीपल है उनके अकॉर्डिंग क्यों नहीं होना चाहिए ये वाला, कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसको हम आंसर करते हैं कि जो ओपोनेंट्स है वो आर्ग्यू करते हैं कि ये अननेसेसरी है स्टेट्स के लिए हेल्थ केयर एंड एजुकेशन में इन्वेस्ट करना। इट मे रिजल्ट इन एन इकोनॉमिक रिसेशन विच होल्ड सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द नेशंस। कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा ही इसमें इन्वेस्ट करी जा रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इकोनॉमिक रिसेशन की आ सकती है। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे जैसे कनाडा में रिसेशन चल रही है ना, उससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो वही सेम पॉइंट हमने राइट किया कि अगर गवर्नमेंट आज ज़्यादा ही इसमें इन्वेस्ट करी जाएगी तो इसमें इकोनॉमिक रिसेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि लॉन्ग टर्म जिसके कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस आ सकती है नेशंस के लिए। Governments can use this money for improving environment, transportation and restoring historical monuments which could attract tourists, boost the economy and create जॉब अपॉर्चुनिटीज़। कि वो वाले लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट इस मनी को किसके लिए यूज़ कर सकती है, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्प्रूव यूज़ कर सकती है, प्लस जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उनको रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट ये वाली मनी यूज़ कर सकती है। तो अगर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह को रिस्टोर किया जाएगा तो इससे क्या टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, इससे इकॉनमी बूस्ट होगी, प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। तो जो अदर पीपल थे उनके व्यू पॉइंट को भी हमने आंसर कर दिया। नाउ वील कंक्लूड दिस ऐसे। टू कंक्लूड देयर आर टू अपोजिंग व्यूज़ ऑन वेदर द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन और नॉट। कि दो अपोजिंग व्यू थे कि गवर्नमेंट को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो हमने राइट कर दिया, आई पर्सनली बिलीव दैट governments should ensure that education and healthcare services are accessible to all because these are citizens' right। तो ये तो हमने राइट कर दिया, हाँ जी, टू अपोजिंग व्यू है इस पर। बट आपका व्यू क्या है उसकी क्लैरिटी आनी चाहिए कंक्लूजन में भी, कि आई पर्सनली बिलीव दैट, कि मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि जो गवर्नमेंट्स है उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो एजुकेशन है प्लस हेल्थ केयर सर्विसेज है ये एक्सेसिबल होने चाहिए टू ऑल, बिकॉज ये सिटीजन्स के राइट्स हैं, मीन्स अधिकार हैं। तो ये हमने राइट कर दिया कंक्लूजन भी। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड गुड लक टू ऑल जो भी इस टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी। मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट्स इतने स्ट्रेस में होते हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जितना आप स्ट्रेस लोगे उतना आपकी जो प्रैक्टिस है उस पर बैड इम्पैक्ट आएगा। तो टेंशन फ्री रह के आप अपनी प्रैक्टिस करो। अगर आप 2 मंथ के लिए भी सीरियस वे में प्रैक्टिस कर लेते हो, चाहे आप अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते हो, देन भी आप एक बहुत अच्छा मीन्स 7+ बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो ईजीली। तो ये थी वीडियो। आई होप दिस विल रियली बेनिफिट यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।